सब ब्रजवासियों के सामने से ठाकुर जी प्रणाम करते हुए निकल गए। किशोरी जी के पास गए, हे श्यामा जी, आप तो सब जानते हैं, मुझे लीला के लिए आगे जाना पड़ेगा, मुझे आज्ञा दीजिए, अब मैं आगे लीला में प्रवेश करूं। किशोरी जी बोली, मुझे क्या बोलना चाहिए ये बता के जाओ, इसका उत्तर मैं क्या दूं? क्या मैं ऐसा कह दूं कि आप अपनी लीला अच्छे से संपादित करो? अगर मैं ऐसा कह देती हूं कि आप लीला अच्छे से संपादित करो, ये प्रेम का स्वरूप नहीं है। प्रेमी अगर दूर जा रहा हो तो प्रेयसी उसके दूर जाने की सराहना नहीं करते। तो मैं ऐसा तो नहीं कहूंगी कि आप जाओ, अच्छे से जाओ। और अगर मैं ऐसा नहीं कहती हूं तो फिर भी मेरा प्रेम यहां खंडित हो जाएगा कि मेरा प्रेमी किसी विशेष कार्य के लिए जा रहा है और मैं उसको सराहना ही नहीं कर रही हूं। इसका उत्तर मुझे क्या देना चाहिए? मुझे बोल के जाइए, मुझे बता के जाइए कि मैं सराहना करूं, रोकूं, तो क्या करूं मैं? ठाकुर जी कुछ नहीं बोले, बस चरणों की ओर देखा किशोरी जी के और बढ़ गए आगे, मौन है। बंधु, प्रकट लीला में ऐसा है। अब प्रकट लीला में तो श्री प्रिया प्रियतम नित्य वृंदावन में है। दो कृष्ण हो गए, एक है यशोदानंदन और एक है देवकी नंदन। वृंदावन की सीमा से बाहर जो लीला कर रहे हैं वो देवकी नंदन कृष्ण है, वृंदावन के भीतर की लीला में यशोदानंदन श्री कृष्ण है। अब ये बात मैं पहले इसलिए बता दे रहा हूं, है तो बाद में बताने की। ठाकुर जी ने जैसे ही वृंदावन की सीमा पार की, ठाकुर जी ने रथ रुकवाया, अक्रूर जी से कहा पहले यमुना स्नान करके आओ। जैसे अक्रूर जी यमुना स्नान करने के लिए डुबकी लगाई, अक्रूर जी के मन में एक संशय था, ठाकुर जी की अवस्था देख के बोले ये कंस को मार पाएंगे? तो अक्रूर जी ने जैसे ही यमुना जी में डुबकी लगाई तो भीतर जाते देखा शंख चक्र गदा पद्मधारी, वही ठाकुर जी जो रथ में छोटे से बालक हैं, वो शंख चक्र गदा पद्म लेकर यमुना जी के भीतर खड़े थे। वो कौन थे? ध्यान से सुनो, पहले बात सुनो, ये अंतरंग बात है। वो देवकी नंदन ठाकुर जी थे। जब आपने चौथे दिन कृष्ण जन्म की कथा सुनी तो देवकी मैया के गर्भ से जो ठाकुर जी प्रकट हुए कैसे थे? तमद्भुतम बालकमं भुजक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। चतुर्भुज ठाकुर जी हैं देवकी के लाला, वही यमुना जी के भीतर हैं। अब इसमें आप कहेंगे कि इनमें भेद नहीं है। वृंदावन में जो लीला कर रहे हैं वो ठाकुर जी का स्वभाव स्वरूप है, और मथुरा और द्वारिका की लीला जो कर रहे हैं वो ठाकुर जी का प्रभाव स्वरूप है। वहां ठाकुर जी आयुधों के संग परमात्मा रूप में रहते हैं, और वृंदावन में ठाकुर जी अपने स्वभाव रूप में रहते हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर, वो ईश्वर हैं। अपने स्वभाव और प्रभाव को हम अलग नहीं कर सकते, वो दोनों हमारे अंदर एक साथ रहते हैं। पर ठाकुर जी अपने स्वभाव प्रभाव को भिन्न करके स्वभाव को वृंदावन में रखते हैं, प्रभाव को आगे रखते हैं। तो जैसे अक्रूर जी ने यमुना जी में स्नान करने के लिए डुबकी लगाई, भीतर वही स्वरूप चतुर्भुज रूप में दिखाई दिया। तुरंत हड़बड़ा करके बाहर आकर के देखा तो वही दो भुजा में रथ पर बैठे हैं। फिर दोबारा डुबकी लगा करके देखा तो अब अंदर कोई नहीं दिखा। तो बोले वो अंदर वाले कहां गए? बोले वो तुरंत दो भुजा वाले बनकर के रथ में बैठ गए, और दो भुजा वाले जो नंद नंदन थे वो ब्रजमंडल के कण कण में जाकर के व्याप्त हो गए, वो वृंदावन छोड़ करके कहीं नहीं गए। इसीलिए हमारे यहाँ कहते हैं वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। ठाकुर जी एक पग भी बाहर वृंदावन से गए नहीं, वृंदावन में रह गए। पहले बस प्रत्यक्ष रूप में सबको दिख रहे थे, अब गोपियों की स्थिति आगे आती है, मैं उसका वर्णन नहीं करूंगा। दाल में कृष्ण दिखते हैं, पत्र में कृष्ण दिखते हैं, कर्ण में कृष्ण दिखते हैं, यमुना जी में कृष्ण दिखते हैं, वृक्षों में कृष्ण दिखते हैं, गैयाओं में कृष्ण दिखते हैं, हर जगह कृष्ण दिखते हैं। आज तक यह स्थिति है, कृष्ण सब जगह है वहां, बस वो विरह रहता है, क्योंकि जब पकड़ने जाते हैं तो वो अंतर ध्यान हो जाते हैं। बाकी पूरा वृंदावन, वृंदावन क्या है बंधुओं? नगर नहीं है, स्थान नहीं है, कोई गांव नहीं है, कोई शहर नहीं है। वृंदावन अचल श्री कृष्ण ही है, श्री कृष्ण ही अचल रूप में वृंदावन में। ठाकुर जी जाने लगे। अक्रूर जी महाराज के मन में आया, मैं एक काम तो किया नहीं, क्या यशोदा जी को सत्य तो नहीं बताया मैंने? क्योंकि देवकी मैया जब अक्रूर जी जा रहे थे तो देवकी मैया ने अक्रूर जी से कहा है कि सुनो अक्रूर, मेरा एक काम करोगे? बोले तुम कृष्ण को ला रहे हो? बोले हाँ। यशोदा को सत्य बता के आना कि उनका पुत्र नहीं है कृष्ण। क्यों? प्राण निकलेंगे नहीं। वर्षों तक यशोदा इसी बात की प्रतीक्षा करती रहेगी कि मेरे जन्मा बेटा मुझसे दूर क्यों चला गया, किसी और के पास क्यों रहने लगा, और इस बात के गम में वो जरूर प्राण त्याग देगी अपने। इसलिए उसको सत्य बता के आना कि उनका पुत्र नहीं है कृष्ण, कृष्ण देवकी का पुत्र है। यहां देवकी मैया ने कुछ गलत नहीं किया, यशोदा मैया की प्राण की रक्षा के लिए आवश्यकता उनको सत्य पता होना। अक्रूर जी महाराज तुरंत रथ से उतर के गए। ठाकुर जी से बोले आप ब्रजवासियों से मिलो, मैं एक सामान रह गया भीतर, अभी लेके आता हूँ। ठाकुर जी बोले जाओ। अक्रूर जी महाराज गए, यशोदा मैया का हाथ पकड़ा, भीतर लेके गए और कक्ष में जाकर के कहा मैया मेरी बात ध्यान से सुनना, हो सकता है इसके बाद बहुत भूचाल आपके ब्रजमंडल में आ जाए, और ये सत्य आपको पता होना आवश्यक है। कहा भयो?
बोले कृष्ण दो बातें हैं। पहली बात कि कृष्ण अब लौट करके नहीं आएंगे, और दूसरी बात कृष्ण आपके पुत्र नहीं है, कृष्ण देवकी के पुत्र हैं। कंस के भय के कारण, क्योंकि अष्टम गर्भ था, आप सबको पता है कि देवी ने प्रकट होकर के कंस से कहा था आकाशवाणी में कि अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। हाँ सुनी तो थी कि वही 8वां बालक है देवकी का। अर्धरात्रि में, अष्टमी की रात्रि को, भादों के महीने में वसुदेव जी महाराज आपके बगल में सुला करके इसको चले गए। आपकी लाली जाकर के कंस को दे दी थी, जो अष्टभुजी देवी काली बनी थी। ये आपका पुत्र नहीं है, ये देवकी का पुत्र है, और देवकी प्रतीक्षा कर रही है। कंस का वध करने के बाद कृष्ण अब देवकी के साथ रहेंगे। इसलिए मैया मुझे बस सत्य बताना था, आप अपना और ब्रजवासियों का ध्यान रखना। यशोदा मैया का तो शरीर ठंडा पड़ गया। कितनी देर तक तो यशोदा मैया की पलक नहीं झपकी, श्वास नहीं निकली, हिली नहीं, नेत्र बंद हो गए। छोटे से श्री कृष्ण कैसे चलना सीखते थे, कैसे बोलना सीखते थे, कैसे मैया मैया कह के बुलाते थे, बाबा की गोद में कैसे चढ़ जाते थे, गैयाओं के सींग से लटक जाते थे, यशोदा मैया के अंक में भर के। अरे कहां तक वर्णन करें, यशोदा मैया के पल्लू के ही अंदर उसी को ही रजाई बना करके सोते थे ठाकुर जी। एक क्षण के लिए 11 वर्ष में अलग सोए नहीं। वो सारी स्मृति मैया के दिमाग में घूमने लगी। थोड़ी देर तक तो मैया को होश नहीं आया। जैसे ही रथ चलने की आवाज आने लगी, ब्रजवासी रोने लगे। यशोदा मैया को ध्यान आई, मेरो लाला जा रहा है, अब आएगा नहीं, एक बार अंतिम बार देख तो आऊंगा कुछ जाके। यशोदा मैया ने द्वार खोले, तुरंत दौड़ी। ब्रजवासियों की भीड़ लगी है, यशोदा मैया पीछे रह गई है, देख नहीं पा रही लाला को। चिल्ला रही हैं, अरे कन्हैया, अरे लाला, ओ लाला नेक रुक जाइयो, नेक मेरी बात सुन के जा। यशोदा मैया का स्वर जैसे ही कान में पड़ा, चलते रथ से कूद गए ठाकुर जी, दौड़ करके मेरी मैया बुला रही, कहां है मैया। 90 वर्ष की आयु हो गई है यशोदा मैया की। ठाकुर जी ने जाके अंक में भर लिया, मैया तू काहे को भीड़ में आएगी, अरे मैया तू काहे को रो रही है, मैं अभी आ जाऊंगा परसों, तू काहे को रो रही है। यशोदा मैया रो रही है, हाथ पैर कांप रहे हैं। लाला के मुखमंडल को बार बार पकड़ती है, हृदय से लगाती है, माथे का चुम्बन करती है। लाला तू परसों आवेगा, हाँ मेरी सौगंध खा के कह तू परसों आवेगा। ठाकुर जी के हाथ उठे नहीं, मुझको पता है अब तू परसों तक नहीं आवेगा। लाला मुझको आज पता चल गई तू मेरो लाला नहीं है, तू तो देवकी को लाला है। मुझको अक्रूर जी ने आकर के सब सांची बताई दी। पर लाला इन सब बातों को सुनकर के तू विचलित मत हो, कोई बात ना, तू चलो जा, लेकिन मेरे मुंह को एक वचन देके जा, तू अब आएगा नहीं वापस, मुझको पता है। पर जब कभी भी तुमको पता चले कि यशोदा मरणासन अवस्था में है, यशोदा मृत्यु सैया पर है, मैं वचन ये दे रही हूं कि मैं तब तक अंतिम श्वास नहीं लूंगी जब तक तू नहीं आ जाएगा। पर तू भी वचन दे, तो को अगर पता चल जाए, बस लाला अंतिम श्वास के समय मेरे पास आ जाइयो। मैं अपने कुंवर को देख के, अपने लाला को देख के, अपने कन्हैया को देख के, और तू बैठ जाइयो, तेरी गोदी में सर रख लूंगी अपनो। बस तो को देखते देखते लाला प्राण त्यागूंगी, क्योंकि मैंने कथान में सुनी है अंतिम में जो से सोच करके या जो देख करके प्राण त्यागे, अगली जन्म में वो मिलता है। लाला तू या जन्म में मेरो लाला ना बन पाए हो, सौभाग्य तेने मुझको दियो कि मैंने तो तेरो लालन पालन सब कियो, पर लाला अंतिम श्वास तो को देखते हुए त्यागूंगी, तो कहा पता अगले जन्म में तू मेरो पुत्र बन के आवे, और फिर तू मेरो पुत्र बन के आएगा ना, फिर तू को कहीं नहीं जान दूंगी, फिर तू को अंग से लगा के रखूंगी। बस मुझको वचन दे के जा, तू आवेगो। बंधुओं, यशोदा मैया की हालत तो फिर भी ठीक थी, ठाकुर जी टूट गए। आकाश की ओर देखकर के मानो महादेव ब्रह्मा आदि देवताओं को कह रहे हो कि मुझसे परमात्मा की उपाधि छीन लीजिए, मुझे नहीं रहना परमात्मा पद पर, मुझे केवल अपनी मातृ पद पर रहना है, मुझे इन ब्रजवासियों के हृदय पटल पर रहना है, मुझे नहीं जाना आगे। पर उपाधि बड़े लोग छीनते हैं, और यहां सबसे बड़े ठाकुर जी ही हैं। ठाकुर जी की उपाधि कौन ले सकता है। यशोदा मैया मूर्छित हो गई। ठाकुर जी ने ब्रजवासियों को बोला, मूल मैया को संभालो। और यशोदा मैया को रोता बिलखता देख ठाकुर जी ने चरण रज मैया को प्रणाम करी, और मैया की चरण रज और व्रज की रज को अपनी जेब में धर के ठाकुर जी वृंदावन को प्रणाम करके रथ पर आरूढ़ होकर के मथुरा प्रस्थान कर गए। ब्रजवासी सोच रहे लाला लौट के आए वो, लेकिन नहीं आए ठाकुर जी। मथुरा पहुंच करके ठाकुर जी ने कुबलिया पीड़ हाथी का उद्धार किया। क्रोध में है आज श्री कृष्ण, एक विचित्र प्रकार का क्रोध है जिसका अनुभव किसी को नहीं हो रहा है। मथुरा नगरी को ऐसी क्रूरता से ठाकुर जी देख रहे हैं, जिसने मुझसे मेरा व्रज छीना है, ये वो नगरी है। मथुरा बंधुओं ब्रज की राजधानी है एक प्रकार से, पर ठाकुर जी को उस समय भा नहीं रहा है।
कुबलिया पीड़ हाथी का उद्धार किया, दर्जी का उद्धार किया, माली का उद्धार किया, कुब्जा 3 जगह से उसकी चरण उसका अंग टेढ़ा था। अब आप देखेंगे ठाकुर जी की लीला में पूर्ण रूपेण फ्लक्चुएशन आ जाएगा, बिल्कुल बदल जाएगी। अब कोमल श्री कृष्ण नहीं दिखेंगे, अब आपको थोड़े से कठिन कृष्ण दिखाई देंगे, क्योंकि अब देवकी नंदन कृष्ण लीला कर रहे हैं। ठाकुर जी ने जाकर के कुब्जा को जैसे देखा 3 जगह से कमर टेढ़ी थी, उसके एक पैर पे अपना पैर रख करके उसकी थोड़ी पकड़ करके जैसे ही सीधा किया, कुब्जा सीधी हो गई। भीतर कंस के दरबार में प्रवेश किया, शिव जी के द्वारा दिया गया एक धनुष रखा था, उसको जो तोड़ेगा वही कंस को मार सकता है। ठाकुर जी ने दाऊ दादा से कहा, दाऊ दादा तोड़ दो। दाऊ दादा बोले, त्रेता में भी आपने ही तोड़ा था, अब भी आप ही तोड़ो, आप ही ये सौभाग्य रखो। तुरंत ठाकुर जी ने धनुष अपने हाथ में उठाया। आहा, सूरदास जी महाराज कहते हैं आज कृष्ण लीला में अद्भुत दर्शन हुआ है। बोले क्या? अपने जन के कारण कृष्ण भये रघुनाथ। आज ऐसा लगा मानो कि जैसे श्री रघुनाथ जी प्रकट हो गए हैं। दाऊ दादा घुटने पर बैठ गए, लक्ष्मण बन गए हैं, श्री चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। ठाकुर जी ने प्रत्यंचा उठा करके 1 बार 2 बार 3री बार जैसे धनुष पर धारण करके प्रत्यंचा को खींचा, बीच से धनुष भंजन हो गया। आकाश में बादल गरजने लगे, पृथ्वी पर भूचाल आने लगा, कंस का सिंहासन हिलने लगा। मंत्रियों ने जाकर के बता दिया, बोले महाराज धनुष टूट गया। शिव ने धनुष दिया था और कहा था इसको नारायण के सिवा कोई तोड़ नहीं सकता, और जो तोड़ेगा कंस तुझे छोड़ेगा नहीं। फिर आज ठाकुर जी ने वो धनुष तोड़ दिया। जैसे ही रणभूमि में प्रवेश कर रहे हैं, लाखों की तादाद में ब्रजवासी मथुरावासी सब वहां बैठे हैं, बड़े बड़े मल्ल युद्ध करने के लिए रणभूमि में खड़े किए गए हैं। कुबलिया पीड़ हाथी का एक दांत ठाकुर जी ने अपने कंधे पर, दूसरा दांत बलराम जी ने अपने कंधे पर रखा है। और दोनों भाई जब रणभूमि में प्रवेश कर रहे हैं, शुक्राचार्य जी उस छवि का वर्णन करते हैं। मल्लानाम अशनिर्णिनाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम शास्त्रा सुपित्रो शिशु मृत्युर्भुजपतिर्विराट विदुषाम तत्त्वं परम योगिनाम वृष्णीनाम परदेवते तविदितो रंगम गतः शग्रज। सबको ठाकुर जी अलग अलग रूप में दिखाई दे रहे हैं। मल्लों को ठाकुर जी मल्ल जैसे ही दिख रहे हैं, बड़े बूढ़ों को ठाकुर जी नाती पोते जैसे दिख रहे हैं, युवाओं को ठाकुर जी अपने सखा के रूप में दिख रहे हैं, कुमारी कन्याओं को ठाकुर जी अपने पति रूप में दिख रहे हैं, और 50 सिद्धि ऊपर बैठे हुए महाराज कंस को ठाकुर जी अपनी मृत्यु के रूप में दिख रहे हैं। अत्यंत कोमल शीलवान श्री कृष्ण के रूप को देख करके भी कंस को भय लग रहा है, आई मेरी मृत्यु। भगवान ने एक एक मुष्टिक प्रहार करके मल्लों का वध कर दिया। एक छलांग मार करके कंस के पास पहुंच गए, 2 भुजा से कंस को अपने भुजाओं में उठा करके 50 सिद्धि ऊपर से नीचे पटक दिया। कंस का वध हो गया और कंस मर्दन ठाकुर जी की जय जयकार होने लगी। और कंस मर्दन गोपाल की। ज्यादा समय नहीं लगाया ठाकुर जी ने, मतलब आंखों की पलकें झपक रहे हैं मथुरावासी, इतने में तो सब खत्म होता जा रहा है। तो कंस को भी उठा करके गए, जाकर के नीचे पटका, उसके बाद ऊपर से छलांग मार के उसकी छाती पर कूद गए, वध कर दिया। अपने नाना अक्रूर जी का हाथ पकड़ करके ठाकुर जी रथ ऊपर सिंहासन पर ले गए, कंस का मुकुट उनके सिर पर धारण करा दिया और मथुरा के राजा अक्रूर जी बने, श्री उग्रसेन बने। भगवान कारागृह में गए, बंदी हैं माता पिता। 11 वर्ष 56 दिन बाद पहली बार देवकी मैया ने अपने लाला को देखा, हृदय से लगा लिया और बस पकड़ते ही कहा अब मुंह को छोड़ के ना जाएगा ना। ठाकुर जी कह रहे हैं कैसी विडंबना है, एक माँ को छोड़ के आया और एक माँ को वचन देना है कि अब छोड़ के नहीं जाऊंगा। ठाकुर जी ने वचन दिया मैया अब नहीं जाऊंगा, अब तेरे पास ही रहूंगा। देवकी मैया को कारागृह से मुक्त करके मथुरा को सब व्यवस्थित कर दिया। 5-6 दिन बाद ठाकुर जी ने अब जिज्ञासा प्रकट की और वसुदेव जी से कहा अब मैं सूक्ष्म में पूरी कथा विस्तार तक विश्राम तक ले चलूं, ध्यान से सुनिएगा। और कथा के अंतिम श्लोक 3 बार गाए बिना कोई भी नहीं जाएगा यहाँ से, सब लोग कथा पूरी सुन करके जाएंगे। समय तो हो गया पर आज विलंब से हुआ तो आधा घंटा और। तो ठाकुर जी ने प्रवेश जिज्ञासा प्रकट की और श्री वसुदेव जी से कहा पिताजी मेरी एक इच्छा है। बोले क्या? मैं लगभग 11.5 वर्ष की आयु मेरी हो गई, अभी तक मैं गुरुकुल नहीं गया पढ़ने, अब आप कृपा करके मुझे उत्तम शिक्षा के लिए गुरुकुल भेजिए। तब सांदीपनि उपाध्याय जी के यहाँ पर भगवान पढ़ने के लिए अवंतिका उज्जैन आए और वहां आकर के सांदीपनि उपाध्याय जी से ठाकुर जी ने अध्ययन किया। वहीं ठाकुर जी को अपने परम सखा श्री सुदामा जी मिले। अब यहाँ एक बहुत सुंदर कथा है कि सुदामा जी ठाकुर जी के सखा कैसे बने, किसी ने नहीं सुनी होगी, ध्यान से सुनना। सुदामा जी ये तो जानते थे कि ये परमात्मा है और ये बात लगभग पूरी दुनिया जानती थी उस समय कि ये भगवान है, परंतु सबको संशय रहता था, पता नहीं इसमें कितनी सत्यता है। सुदामा जी ने जब ठाकुर जी को देखा तो भक्त तो बचपन से ही थे, सुदामा जी को लगा कि ये परमात्मा ही है। परंतु ठाकुर जी की स्थिति क्या थी, दिन में पढ़ते और रात भर बस बैठे बैठे रोते रहते। यशोदा मैया की याद आ रही है, मधुमंगल श्रीरामा की याद आ रही है, नंद बाबा की याद आ रही है, मुकुट वृंदावन की याद आ रही है, यमुना जी की याद आ रही है, गोपियों की श्री किशोरी जी की याद आ रही है ठाकुर जी को।
और जैसे ही कोई समीप जाता तुरंत ठाकुर जी आंसू पहुंचे, जोर से खिलखिल करके हंसते, जैसे मानो कष्ट है ही नहीं। सुदामा जी ने इस भाव को परख लिया। सुदामा जी धीरे धीरे ठाकुर जी को खोल रहे हैं। सुदामा जी बोले, अच्छा लाला, वन में जाते हैं दोनों विद्यार्थी पुष्पादि तोड़ने, तो सुदामा जी कहते हैं, लाला मधुमंगल कैसे कपड़ा पहने? मधुमंगल को नाम सुनते ठाकुर जी, तू जाने मधुमंगल है? बोले ना, मैं ना जानू, पर मैंने सुनो तेरे सखा मधुमंगल ऐसी ऊंची धोती पहने और ऐसे कपड़ा पहने और ऐसे बुरो से ढांटो बांध ले सिर पे, बुरो ही है बिल्कुल, और ऐसे बाकी कलम रे, मुंह पे गोबर सा लगो रे, और ऐसे अचक अचक के चले, ऐसा बोले। सुदामा जी पूरा समझ लेते हैं, फिर रात में मधुमंगल जैसा श्रृंगार करते हैं और ठाकुर जी के पास आकर के खड़े होते हैं। ठाकुर जी, मधुमंगल, अरे मेरा मधुमंगल आ गया, दौड़ करके हृदय से लगाते हैं। थोड़ी देर बाद पता चलती है तो सुदामा है। अरे सुदामा, तेने तो मधुमंगल को दर्शन करा दियो। अगले दिन श्रीदामा बन के आ जाते हैं, किसी दिन कोई भिंडला सखी गोपी बन के आ जाते हैं, कभी यशोदा मैया की तरह गोद में ठाकुर जी को लेटा करके यशोदा की तरह जो लोरी यशोदा मैया सुनाती, जैसे हाथ से सहलाती, माखन मिश्री रसोई से चुरा करके लाते यशोदा जी की तरह ठाकुर जी को। ब्रजवासियों का जितना विरह था उस सब विरह की पूर्ति अगर किसी ने की तो वो सुदामा जी ने की है, इसलिए ठाकुर जी ने उनको अपना सखा बना लिया। ठाकुर जी बोले, मेरे ऐसे काल में मेरो ध्यान और मौसम प्रेम प्रदान करे वालो सुदामा, मैं तुझको वचन दूं, कभी हृदय से तेरो त्याग नहीं करूंगा। जितने वर्ष ठाकुर जी सांदीपनी गुरुकुल में रहे उतने वर्ष ठाकुर जी सुदामा के संग ही रहते। वो माँ भी बन गया है, पिता भी बन गया है, सखा भी बन गया है, भाई भी बन गया है, गोपी भी बन गया है। अरे कहां तक कहें, कभी कभी श्री जी भी बन के आ जाता है। ठाकुर जी दिन रात बिहार करते हैं सुदामा जी, इसलिए सुदामा जी अति प्रिय है ठाकुर जी को। कुछ वर्षों बाद जब वापस मथुरा गए, सुदामा जी अपना पोरबंदर चले गए। यहाँ ठाकुर जी ने उद्धव जी को वृंदावन भेजा। उद्धव जी महाराज से कहा, उद्धव वृंदावन जाओ, वृंदावन जाकर के ब्रजवासियों की सुध लेकर के आओ और थोड़ा उनको ज्ञान देकर के आओ। वो लोग मुझे याद करके बहुत ज्यादा रोते हैं, इतना रोया ना करें। उद्धव जी महाराज को थोड़ा सा अभिमान है अपने ज्ञानी होने का। ठाकुर जी बोले, उद्धव तुम अब जाओ वृंदावन और वृंदावन जाकर के ब्रजवासियों को समझा के आओ। उद्धव जी बोले, 1-2 घंटे में आ जाऊंगा वापस, अपनी लच्छेदार वाणी से ऐसा ज्ञान दे के आऊंगा। वो लोग समझते हैं आप उनके ग्वारिया लाला हो, उनके गोद के लाला हो, वो भी जानते नहीं आप पर ब्रह्म परमात्मा, मैं बता के आऊंगा उनको। ठाकुर जी बोले, 2 घंटा में आ जाओगे? बोले, हाँ आ जाऊंगा। ठाकुर जी ने अपना मोर पिच मुकुट पे लगा दिया, काली कमली उड़ा दी। उद्धव बोले, ये क्यों कर रहे हो? बोले, इसके बिना ब्रजवासी तुमसे बात नहीं करेंगे, जाओ। उद्धव जी महाराज वृंदावन की स्थिति क्या है? वर्षों से ब्रजवासी मथुरा के मार्ग पर आकर के बैठ जाते हैं अपना भोजन पानी लेकर के और पूरा दिन प्रतीक्षा करते हैं, लाला आ रहा होगा। और जैसी रात्रि हो जाती, ठाकुर जी नहीं आते, तो फिर एक दूसरे को क्या बोलते हैं, अरे तू बावड़ हो, आज काय को आएगा यहाँ पे? वो तो परसों की कह के गए हो ना, परसों आवे वो। फिर कहते हैं, परसों की भैया परसों है गई, लेकिन लाला आयो नहीं। और रोते बिलखते जाके सो जाते हैं। सबके मुख उतर गए हैं, सबकी आंखें काली पड़ गई हैं ठाकुर जी की याद में रोते रोते। आज जैसे ही ध्वजा दिखी है, स्वर्ण का रथ आता दिखा है, मानो जैसे ब्रजवासियों के प्राण आ गए हों। एक दूसरे को पकड़ करके हाथ, अरे मुझको चींटी काट के बता, मैं सच में रथ देख रहा हूँ, मथुरा से आते हुए? हाँ ये रथ ही है। अरे दौड़ करके कोई यशोदा को खबर दे के आओ, लाला आ गए हो, कन्हैया आ गए हो। 2-4 ब्रजवासी दौड़ करके गए, पूरे वृंदावन में हल्ला मचा दियो, कृष्ण आ गए हो, गोपाल आ गए हो, हमारा मधुसूदन आ गए हो। हजारों लाखों की तादाद में ब्रजवासी खड़े हैं सामने मार्ग में और रथ में आरूढ़ होकर के उद्धव जी आ रहे हैं। ब्रजवासियों को नहीं पता, रो रहे हैं ब्रजवासी। 2-4 ब्रजवासी तो दूर खड़े हैं, बोले हम नहीं मिलेंगे यहाँ पे, परसों की कह के गए, परसों बाद आ रहा हो, यहाँ कह दियो हमने यहाँ से संबंध तोड़ दियो। दूसरे ब्रजवासी बोले, तू तोड़ रहे, हम तो ना तोड़ रहे, हम तो जाएंगे मिलेंगे, हमारा लाला आया उतने दिनों में। तो उन लोगों को जाते देख उसके मन में आती है, संबंध बाद में तोड़ दूंगा, एक बार हृदय से लगा लूंगा, एक बार लाला आया बात को अपने अंक में तो भर लूं। सब दौड़े, रथ घेर लिया। उद्धव ने अंदर से पूछा, ये रथ रोका क्यों? बोले, आप बाहर आकर के देखिए। ब्रजवासी एक पलक झपकाए बिना देख रहे हैं, रथ का द्वार खुलेगा, कोई अंदर से बाहर आएगा। जैसे ही बाहर आए तो पहले मोर पिच्छ दिखा और फिर काली कमली दिखी, तो ब्रजवासी तो मान गए कि कृष्ण है। लेकिन जब मुखमंडल देखा तो गौर वर्ण और नेत्रों में वैसी चपलता और वो कमल नेत्र जो ठाकुर जी के हैं। वर्षों हो गए, सबको लगे बड़ा है वो लाला, लेकिन बोले ये कृष्ण तो नहीं है। अरे भैया तू कौन है? वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैत्य सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तमा। मैं वृष्णियों का महामंत्री हूं, कृष्ण का दैत्य सखा हूं, बुद्धि में बहुत प्रवर हूं, मेरा नाम उद्धव है। तो भैया तू क्या खड़ा हमारे सामने नहीं, किसको भेजा? लाला को मान दे बाहर। उद्धव बोले, कौन लाला? बोले, कृष्ण। वो नहीं आए हैं, उनको आप लोगों की बहुत याद आती है, बेचारे बहुत परेशान रहते हैं, मुझको भेजा है कि जाके ब्रजवासियों को ज्ञान दे करके आओ।
ब्रजवासी बोले, ये बात सुनने से पहले प्राण क्यों नहीं चले गए हमारे, कि बरसों बाद याद आई तो स्वयं नहीं आए, अपना सखा भेज दियो। क्योंकि कृष्ण जानते हैं मैं जाऊंगा तो अब वापस नहीं आ पाऊंगा, इसलिए उद्धव को भेजा। उद्धव को भेजने के दो कारण हैं। दूसरा कारण है कि उद्धव ज्ञानी बहुत है, प्रेमी नहीं है। ब्रजवासियों के पास जाएगा, प्रेमी बन के आएगा। मुझे बता सकते हैं यशोदा मैया का घर कहां है, मुझे उनसे मिलना है। मधुमंगल बोलो कोई रास्ता बताने की जरूरत ना है। तो बोले ये नाला देख रहे हो, बोले हाँ, इसके किनारे किनारे चले जाओ, इसका जहां से उद्गम है वही है नंदाले। नदी नहर नाले का उद्गम किसी घर से तो नहीं होता। बोले कृष्ण विरह में रो रही गोपियां, उन सबके आंसू ही ये नदी बनकर के बह रहे हैं, और ये सब नंद भवन में ही है, चले जाओ वही है नंद भवन। तुम्हारो कन्हैया जिसको याद आई वर्षों बाद तो तुमको भेजा, उसके विरह में रो रही है गोपियां, चले जाओ। उद्धव जी को पहला झटका तो यही लगा कि कोई इतना रो सकता है कि उसके नेत्रों के अश्रु नदी बन के बहने लगे, इतना विरह हो सकता है। अब आगे उद्धव जी ने क्या देखा वो उसका वर्णन मैं नहीं करूंगा। सब दर्शन किया, गोपियों के पास गए, किशोरी जी का दर्शन करके और उनसे जो प्रेम की चर्चा सुनी है, मधुपकितव बंधो मास्पृशं ह्रीं सपत्न्या कुचविलुलितमाला कुंकुमश्मश्रुभिर्ना बहतु मधुपतिस्तन्मानिनीनां प्रसादं यदु सदसि विरम्यं यस्य दूतस्त्वमिदृक्। भ्रमर गीत सुनाया। कितनी देर की कह के गए थे उद्धव जी, कितनी देर में आ जाऊंगा? 6 महीने निकल गए, और 6 महीने से ना कुछ खाया है, ना कुछ पिया है, ना नहाए हैं, बस एक आसन में किशोरी जी को और सब गोपियों को देखा, और बस नेत्रों से अश्रु गिरते जा रहे हैं। उद्धव जी भूल गए कौन ऋषियों का मंत्री, कौन बृहस्पति का शिष्य, कौन उद्धव। मैं तो इन ब्रज की एक गोपी में से एक गोपी हूं जो कृष्ण को ढूंढ रही है। 6 महीने बाद किशोरी जी ने हस्तकमल फेरा, बोले उद्धव मथुरा जाओ। तब उद्धव जी बाहर आए उस भावावेश से, रथ के बिना, अब रथ क्या खड़ा रहेगा, रथ तो उसी दिन चला गया था, पैदल गए उद्धव जी। एक पैर में पादुका है, दूसरे में पादुका नहीं है, जितनी मालाएं पहन के आए थे सब उधर गई हैं, वस्त्रों में कितने छोटे छोटे चीटे आदि सब चढ़े हुए हैं, जटाएं बन गए हैं, केश, लंबी दाढ़ी हो गई है उद्धव जी महाराज की, विचित्र भेष हो गया है। कृष्ण कृष्ण करता उद्धव प्राण हमारा जाए रे, कृष्ण कृष्ण करता प्राण हमारा जाए रे, कृष्ण कृष्ण करता प्राण हमारा जाए रे, कृष्ण कृष्ण करता गाइए सब। रजनी रजमा काया हरिमा, रजनी रजमा काया हरिमा, रजनी रजमा काया हरिमा, रजनी रजमा काया हरिमा। ये इच्छा मन माहे रे, ये इच्छा मन माहे रे, जड़ना जिवरा जड़मा जहां, जड़ना जिवरा जड़मा जहां, जड़मा ही मर जाए रे, जड़मा ही मर जाए रे, कृष्ण कृष्ण करता प्राण हमारा जाए रे, कृष्ण कृष्ण करता प्राण हमारा जाए रे, स्वर्ग लोक वैकुंठ लोक मां, स्वर्ग लोक वैकुंठ लोक ब्रह्म लोक ना गमता रे, ब्रह्म लोक ना गमता रे, मैं जाई माटी मां कृष्ण रमाया, जाई माटी मां कृष्ण रमाया, आई माटी ने ममता रे, आई माटी
कृष्ण करता प्राण हमारा जाए कृष्ण 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 कृष्ण करता 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 कृष्ण करता। श्री उद्धव जी महाराज ब्रज वनिताओं को प्रणाम कर रहे हैं और विधाता से प्रार्थना करके कह रहे हैं, हे विधाता, यदि आप कृपा करके कुछ देना चाहते हैं तो बस एक वरदान दे दीजिए कि ये व्रज की रज सदा मुझे प्राप्त हो, और मुझे कुछ भी इच्छा नहीं है। आशामहो चरण रेणुजशाम हम शाम वृंदावने किमपि गुल्मलतोषधीनाम। हे विधाता, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस एक चीज चाहिए कि अगले जन्म में मुझे इस व्रज का एक छोटा सा पौधा बना देना, ताकि जब जब हवा चले तो ये व्रज की रज में मैं सना रहूं, इस व्रज के व्रजवासियों की चरण रज मुझे सदा मिलती रहे। सब गोपियों को प्रणाम करते हैं, किशोरी जी को प्रणाम करते हैं। उद्धव जी महाराज मथुरा के लिए निकल रहे हैं। माने तो मनावी ले जो रे, हे ओधा जी रे मारा वाला ने बढ़ीने कह जो, हे मथुरा ना राजा क्या छो, गोवाड़ों ने भूली गया छो। गाइए, मथुरा ना राजा माई तीन भूली गया छोरे, हे ओधा जी रे मारा वाला ने बढ़ीने कह जो जी, माने तो मनावी ले जो रे, हे ओधा जी रे मारा वाला ने बढ़ीने कह जो। उद्धव जी समझाइए, अगर एक बार में ना समझे तो थोड़ा डांट के समझाइएगा। हम ब्रजवासियों को भूल गए हो लाला, उससे कहो कि आ जाए वापस। बहुत सुंदर भाव है, मैं नाना करते भी थोड़ा प्रवेश कर ही जाता हूं इस भाव में। और सही बताएं, हम गुजरात आते हैं ना ब्रजवासी, तो एक मन में ये भाव रहता है कि हमारा लाला यहाँ है, हम कैसे उससे प्रार्थना करें कि हमारे साथ चलो, हमारे ब्रज में विराजो। आप गुजरात वासियों को देख के थोड़ा मन में लगता है कि ठाकुर जी सौभाग्य दिए इस नगरी को, इस राज्य को, ब्रज से यहाँ पधारे और यहीं रहे। लेकिन एक बात मन में बार बार आती है, एक बार गोकुल आवो, माता जी ने मोड़े था वो, एक बार गोकुल आओ, माता जी ने मोड़े था वो, गायों ने संभाली जाओ रे, हे उधा जी रे मारा वाला ने बढ़ीने के जो माने तो। हमारे लिए बताइए नाथ, यशोदा मैया के लिए आ जाओ, उन गायों के लिए आ जाओ जो एक बार आपकी ओर देख रही हैं और प्रतीक्षा कर रही हैं। उद्धव जी महाराज मथुरा गए, ठाकुर जी को जाकर के बरसने लगे। ठाकुर जी पहले तो बोले, तू है कौन भाई, तू कौन है, कहां से आया? बोले, अरे मुझे भूल गया, मैं उद्धव। अरे उद्धव, ये तेरी जटा कैसे बन गई, तेरी दाढ़ी, तू तो 2 घंटे में आ रहा था, 6 महीना लगा दिए। उद्धव जी ने हाथ पकड़ा, बोले चलो मेरे साथ वृंदावन, नहीं रहना मथुरा में, नहीं जाना द्वारिका, नहीं करना कुछ भी, ये पृथ्वी का भार आपने कोई ठेका ले रखा है क्या सबका?
आपका भी अपना भाव है, आपको प्रेम देने वाले ब्रजवासी बैठे हैं, वहीं चलिए, वहीं रहिएगा। ठाकुर जी बोले उद्धव अब नहीं जा सकता। अरे उन ब्रजवासियों ने क्या बिगाड़ा? बोले उद्धव चिंता नहीं, आंख बंद कर। उद्धव जी ने आंख बंद की, बोला खोल के देख। जैसे ही खोल के देखा तो श्री प्रिया जी, ललिता, विशाखा जी, सब सखियां और सारे ब्रजवासी वहीं प्रकट हो गए। ठाकुर जी के इर्द गिर्द ही सब बैठे। उद्धव जी बोले ये सब क्या दिख रहा है मुझे? अरे उद्धव, व्रज दो जगह है, एक व्रज तो वृंदावन है जो वहां स्थिर है, और एक व्रज मेरे रोम रोम में मेरे साथ रहता है। किशोरी जी, सखियां, यशोदा मैया, नंद बाबा, ये सब प्रकट लीला में मुझसे दूर हैं और प्रकट भाव से सब मेरे संगी रहते हैं, मैं इनके बिना एक क्षण नहीं रहता हूं, सब मेरे साथ हैं। तो फिर मुझे क्यों भेजा था वहां पे? बोले तुझे तो मैंने प्रेम का पाठ सिखाने के लिए भेजा था, तू बहुत ज्ञानी बनता था, अब तू प्रेमी बनकर के आया है। आगे द्वारिका लीला में तेरा बहुत काम पड़ने वाला है, अब तू प्रेमी हो गया, ब्रजवासियों की चरण रज का तू किंकर हो गया है, अब तेरे साथ सुख मिलेगा, इसलिए भेजा था। उद्धव जी महाराज बोले जय हो, बड़ी कृपा आपकी। तत्पश्चात जरासंध ने 17 बार चढ़ाई की, 18वीं बार भगवान विप्रधेनु संतन के कारण रण छोड़ो ब्रजनाथ, गोमती तट द्वारावती पधारे, कहलाए द्वारिका नाथ, वृंदावन मेरो वृंदावन, बैठ जाओ बैठ जाओ। अभी गा दिया तो फिर कथा विश्राम करनी पड़ेगी मुझे, पहले पूरी करूँ विराज आज, इसलिए मैंने ज्यादा कीर्तन गाए नहीं। आप खड़े हो जाओगे तो फिर कथा विश्राम नहीं हो पाएगी। अब गा देंगे, कितने 1:45 तो हो गए, हमको फ्लाइट भी पकड़नी है भाई अपनी। तो कहाँ थे हम? हाँ, ठाकुर जी रण छोड़ कर, बोल रण छोड़ आए भगवान की। दाऊ दादा का हाथ पकड़ करके ठाकुर जी रण छोड़ करके विश्वकर्मा के द्वारा बनाई गई समुद्र के बीच की नगरी द्वारिका पहुंचे। रेवत राजा की पौत्री के साथ में पहले बलराम जी का विवाह हुआ, रेवती रमण बन गए। कौंडन्यपुर के भीष्मक राजा की पुत्री रुक्मणी जी के साथ ठाकुर जी का विवाह संपन्न हुआ, बहुत विस्तार से आप लोग कई बार सुन चुके हैं। तत्पश्चात ठाकुर जी के अष्ट प्रमुख विवाह हुए। भौमासुर राक्षस के यहाँ पर 16,100 राजकुमारियां बंदी थी, भगवान ने उनको मुक्त करा करके उनसे विवाह किया। बंधुओं, एक भी स्त्री